हमारे अस्तित्व को कायम रखने में हमारे पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर से मिलकर हमारा अस्तित्व स्वरूप पाता है। मजबूत इच्छा शक्ति और सुप्रयासों से हमारे पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है। इस आशा के साथ रतलाम जिले की नगर परिषद नामली ने अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए वे आज पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बने हुए हैं। रतलाम जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर नगर परिषद नामली ने अपने पर्यावरण को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए सुप्रयास किए। एक समय वो था जब नामली में पेयजल की किल्लत थी। पानी के लिए यहाँ प्रतिदिन संघर्ष हुआ करते थे और इस संघर्ष के कारण कई मासूमों की जान भी जाया करती थी। नगर परिषद नामली ने इस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए एक रूपरेखा बनाई और इस रूपरेखा के पहले चरण में नगर क्षेत्र में एक तालाब के निर्माण का संकल्प लिया गया। जन सहभागिता और शासन के सहयोग से नामली में कोचे वाला तालाब का निर्माण किया गया। इस तालाब के निर्माण, गहरीकरण और इसे स्वरूप प्रदान करने में यहाँ के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा। नामली संबंधित योजना की जब नामली में पानी के भयंकर कठिनाई होती थी और यहाँ की लड़कियों, यहाँ की बहुएं पानी के लिए दर भटकती थी, 5 किलोमीटर तक पानी के लिए जाती थी। फौरन का काम प्रारंभ हुआ। उस समय यहाँ जो हमारी ज़मीन रखी हुई थी, 25 बीघा ज़मीन थी, तो उसको हम खुद ही कार्य करके उसको छोड़ दिया। नामली के परिषद और जनता की ये मांग थी कि अगर इस पानी को सहेजा जाए, इस गड्ढे को मूर्त रूप दिया जाए, तो परिषद ने निर्णय किया इसको अपन तालाब के रूप में परिणित करते हैं। परिणित करने के लिए जन सहयोग की भावना की उपयोग करते हुए नामली की जनता ने अपने ट्रैक्टर, ट्राली वगैरह उपयोग करा। शासन से भी जनभागीदारी के अंदर पैसा मिला, उससे इसको तालाब को रूप धारण किया। जब इस तालाब ने अपना स्वरूप कायम कर लिया तो इस तालाब के समीप स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ के लिए एक अवरोध सा प्रतीत होने लगा। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकलने वाला गंदा पानी तालाब के पानी को खराब कर रहा था। इसी पल एक कल्पना की गई कि तालाब के समीप यदि एक पार्क का विकास किया जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ जैव विविधता पार्क के निर्माण का संकल्प और इस संकल्प को साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखिए, अभी जो पहली मुख्य आवश्यकता है वो पानी और पर्यावरण है और इसी क्षेत्र में काम किया है नगर पालिका नामली ने। नगर पालिका ने 40 बीघा में एक तालाब बनाया है और उस तालाब बनाने के पीछे भी रीज़न ये था कि कुछ साल पहले यहाँ पे पानी की पेयजल की बहुत भयंकर समस्या थी, भीषण समस्या जिसको हम कह सकते हैं, और लगातार ट्यूबवेल खाली होते जा रहे थे और निकाय द्वारा परिवहन किया जा रहा था। लेकिन तालाब जब 40 बीघा में बनाया यहाँ जन भागीदारी के सहयोग से नगर पालिका नामली ने, उसके बाद यहाँ पेयजल परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उसके पीछे कारण ये है कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं जिनके माध्यम से पेयजल की सप्लाई होती है वो सभी रिचार्ज हो चुके हैं और हो रहे हैं। यही नहीं, टोटल नामली की जो 10,000 जनसंख्या है, इसके साथ साथ आसपास की जो जनसंख्या है 10,000, कुल 20,000 की जनसंख्या इस तालाब के बनने से प्रभावित हुई है। और यही पानी पीने के लिए भी और सिंचाई लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई इसके माध्यम से हो पा रही है। कारण सिर्फ इतना कि भूजल का स्तर यहाँ बढ़ गया है। कोशिश ये की है कि यहाँ एक पर्यावरण के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो और जैव विविधता पार्क का निर्माण इन्होंने किया है। आप इधर देख सकते हैं कि करीब 250 प्रजातियों के पौधे इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। सेकंड चरण का काम इनका अभी चल रहा है जिसमें गार्डन का काम चल रहा है और करीब 3600 वर्ग फीट में ये लोग इस प्रकार के गार्डन का निर्माण कर रहे हैं। पर्यावरण और पेयजल और भूजल इन सब के संरक्षण के लिए निकाय द्वारा ये जो कार्य किया गया है ये वाकई में सराहनीय है और उज्जैन संभाग में मेरे विचार से ये संभवतः पहला ऐसा काम है जहां पर्यावरण संरक्षण का काम किया गया है। हम इसमें आगे प्रयास ये कर रहे हैं कि एप्को भोपाल के माध्यम से एक 3.5 करोड़ की योजना तैयार करवाई जा रही है जिसमें तालाब का विकास तो होगा ही होगा, इस क्षेत्र के गार्डन का विकास भी किया जा सकेगा और ज़्यादा विकसित को किया जा सकेगा ताकि मध्य प्रदेश लेवल पर इसको ले जाया जा सके।
तालाब के समीप स्थित जैव विविधता पार्क आज पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गया है। 3.5 बीघा क्षेत्र में स्थित जैव विविधता पार्क अपने भीतर 250 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधों को समाहित किए हुए है और इस जैव विविधता पार्क की संकल्पना इस प्रकार की गई है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह आभास होता है कि वो किसी ऐसे विशेष पार्क में आया है जहाँ जैव विविधता से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध है। यहाँ प्रत्येक पौधे के साथ उसका नाम, उससे होने वाले लाभ और उसके प्रकार के बारे में यहाँ विशेष रूप से इंगित किया गया है। नामली वालों को ये फायदा हुआ है कि जो आसपास में कोई लोग रहते हैं सब आयुर्वेदिक की दवा बनाते हैं और उससे गांव वाला को भी लाभ मिल रहे हैं। ऐसे जड़ी बूटी ऐसी पेड़ पौधे ऐसे लगाए हैं कि उनकी दवाएं बन रही है। जो पहले जो नामली में गांव में जो पानी की समस्या थी वो तालाब से काफ़ी समस्या हल हो गई और हमारे नगर की जनता जो खुश है तो ये काम करने में हमें भी बहुत खुशी मिली है। प्रशासन की ये कल्पना भी है और ये प्रयास भी कि इस समूचे क्षेत्र का विकास इस तरह किया जाए कि ये एक मिसाल की तरह उभरे। यहाँ पर तालाब के निर्माण होने से और पार्क के विकास के साथ पक्षियों का आगमन भी शुरू हुआ। रंग बिरंगे पक्षी यहाँ प्रतिदिन आने लगे और खास तौर से राष्ट्रीय पक्षी मोर की यहाँ पर बहुतायत में आमद देखी गई। आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन यहाँ पर 100 से 150 मोर देखे जाते हैं जो पार्क, तालाब और इस आसपास के क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इन मोरों की यहाँ पर उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन के मन में यह भी कल्पना आई कि इस क्षेत्र में मोर संरक्षण क्षेत्र के रूप में इसे विकसित किया जाए ताकि यहाँ पर मोर आए, रहें और इस क्षेत्र को और अधिक संवर्धित करें। और ये एक उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है कि यदि दूसरी नगर पंचायतें, दूसरी नगर परिषद भी इस तरह के इनिशिएटिव लेंगी तो न केवल पर्यावरण को प्रोत्साहन मिलेगा इसमें, बल्कि इसके साथ ही एक जल स्तर और शहरी पेयजल की जो समस्या है उसको हल करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो तालाब बना है इसका प्रोजेक्ट और अच्छे से बनाएं, इस तालाब को पूर्णता की तरफ ले जाएं और हम इसमें प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो करेंगे। तालाब, जैव विविधता पार्क और इसके साथ ही इस समूचे क्षेत्र के विकास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में रतलाम जिले का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और उसके उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। निरंतर प्रयास ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ किया जा चुका है मगर अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो करना है और ये सभी हमारे आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।